guys, you're watching Call Seals। आज की वीडियो क्वाइट इन्फॉर्मेटिव है, ब्रीडिंग से रिलेटेड है। और हमें पता है कि सील कीपिंग में ब्रीडिंग एक जो सा बड़ा ये बहुत बड़ा टॉपिक है। वो सिर्फ बड़ा नहीं है, बहुत वसी है, इसमें काफ़ी कुछ है। ज़िंदगियों के तजुर्बों के बाद जो से ब्रीडिंग की समझ आती है कि अच्छा जोड़ा क्या होता है, अच्छी ब्रीडिंग कैसे की जाती है और अच्छी सक्सेसफुल ब्रीडिंग कैसे की जाती है, ताकि आगे आपको ना सक्सेस मिले। अब ब्रीडिंग की बात की जाए तो ब्रीडिंग कई किस्म की होती है। एक ब्रीडिंग सिर्फ शौक के हवाले से होती है कि सिर्फ पॉइंट्स बनाए जाएँ। एक ब्रीडिंग होती है कि जो लड़ाई में डोमिनेंसी बनाई जाए, लड़ाई उनमें परफेक्ट की जाए। एक ब्रीडिंग की जाती है कि जो पॉइंट्स भी हो और लड़ाई भी हो। लेकिन जो आज की वीडियो है वो इस हवाले से है कि अगर आपके पास कहीं एक भाई का सवाल था, मेरे पास एक मादी आई है जी, बहुत अच्छे ब्लड लाइन की है, अब मेरे पास उस ब्लड लाइन में से कुछ भी नहीं रहा, मतलब सिर्फ मादी रह गई अकेली, तो अब उसको मैं प्रिजर्व कैसे करूं? मैं उसी मादी के नर बनाना चाहता हूं, उसी नस्ल, मतलब सेम टू सेम उसी ब्लड लाइन की कैसे चीज़ को, मतलब उसको मैं बढ़ाऊं कैसे? ज़ाहिर बात है, मैं कोई भी चीज़ ब्रीड करूंगा तो वो तो क्रॉस में आ जाएगी, तो मैं उसको प्योर कैसे करूं? ये हो सकता है मर जाते हैं आपके बर्ड्स, एक रह जाता है, मेल रह जाता है या मादी रह जाती है, तो आपको फिर ये प्रॉब्लम हो सकती है। या आप कहीं से आपको कोई चीज़ आती है, वो सिंगल आती है, एक चीज़ मिलती है, तो आप उसको मज़ीद बढ़ा के उसको एक पूरी नस्ल की फॉर्म देना चाहते हैं, तो वो कैसे किया जा सकता है? तो ये वीडियो इस चीज़ के हवाले से है। आपने गौर से सुनना है, हर बात को गौर से समझना है और एंड तक वीडियो देखनी है ताकि आपको मज़ीद समझ आए, ठीक है? तो साथ साथ मैं आप लोगों को एक चार्ट के हवाले से भी समझाऊंगा। ये पहले भी मैंने एक दो वीडियोस ब्रीडिंग के ऊपर की हैं, लेकिन वो इन ब्रीडिंग और लाइन ब्रीडिंग के ऊपर थी, तो वो अलग चीज़ें हैं। तो ये एक डिफरेंट किस्म का सवाल है, तो इसके ऊपर मैंने सोचा चले एक तफसील से वीडियो की जाए ताकि आप लोगों को समझ आए, ठीक है? ये सारे तजर्बे मैंने ख़ुद बजाते तजर्बा किए हुए हैं, ठीक है? तो मैं ये नहीं कहता कि कोई इस चीज़ को अग्री करता है टोटली या डिसएग्री करता है। मैं जो भी बात इस वीडियो में कर रहा हूँ अपनी नॉलेज, अपने एक्सपीरियंस के हवाले से कर रहा हूँ, ठीक है? तो कोई माने ना माने उनकी अपनी मर्ज़ी है। वैसे आप अक्लमंद को सुनने से समझ आ जाती है कि किस हद तक ये बंदा ठीक हो सकता है या नहीं हो सकता, ठीक है? तो हमारा काम है जी आपको अपने तजर्बे के मुताबिक जिस तरह आगाही की जा सकती है करने की कोशिश करें, ठीक है? तो अब फ़र्ज़ करें आपके पास एक मादा रह गई है जी, उसमें एक 100% ब्लड है। आप चाहते हो कि इसको मैं प्रिजर्व करूं, इस मादा की ब्लड लाइन के मैं मज़ीद इसमें से मेल बनाऊं, फीमेल्स बनाऊं, तो इसको कैसे कर सकता हूं? अब इसको कैसे हो सकता है जी? एक तो चीज़ है इन ब्रीडिंग, आप सब भाइयों ने सीखा हुआ है और काफ़ी चैनल्स पे ये वीडियोस लगी भी हुई हैं। इन ब्रीडिंग कैसे की जाती है? इन ब्रीडिंग तो करना तो आसान है, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो मैं ख़ुद रेकमेंड ये नहीं करता, रेकमेंड वर्स्ट केस सिनेरियो ही करता हूँ कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो तब आप इन ब्रीडिंग करें। एक इसका हल है इन ब्रीडिंग का, लेकिन इन ब्रीडिंग से होगा क्या कि जी आप उस मादी में के साथ कोई नर लगाते हैं, बाहर से लगाएंगे, ज़ाहिर बात है, तो आप बच्चे लेते हैं, ठीक है? अब बच्चे ज़ाहिर बात है सब क्रॉस में है, लेकिन उन क्रॉस बच्चों में से भी आपने वो बच्चा सेलेक्ट करना होता है जो आपको लगता है, आपको फील हो जाता है कि ये मादा की जो उनसे ना ब्लड लाइन के ऊपर गया है, 3 ना निकले हैं, आपको एक ज़्यादा डाउट होता है कि ये माँ के ऊपर ज़्यादा गया है, तो जो माँ के ऊपर जाता है उसको आप यूज़ करते हैं। अब कई दफ़ा होता है कि आपके पास ऑप्शन एक ही होता है कि आपने एक ही क्लच ली है, आपको लेना क्या चाहिए? ये मेरा मशवरा है कि आपको उसके मादी के 2-3 क्लच लें, ठीक है? 2-3 क्लच लेने के बाद जो आपको सबसे ज़्यादा मादा के ऊपर नज़र आता है मेल, वो यूज़ करें दोबारा मादा के साथ, तो आपकी ब्लड लाइन काफ़ी 75% तक जो है ना वो प्योर हो जाएगी, ठीक है? इसमें एक नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि ये देखें सांस वाली चीज़ है, मादी आपके साथ उतनी चेर में मर जाए तो फिर क्या होगा, ठीक है? अब ये 2-3 साल का प्रोसीजर है,
अब पालना बच्चा आसान है, तकरीबन आप बच्चे लेते हैं, ठीक है, फिर आप 1.5 साल तक वेट करते हैं, तब जाके बच्चा जवान होता है, तो फिर आप दोबारा पेयर करेंगे, फिर कोई बच्चे बनेंगे, तो ये तो कम से कम 2.5 से 3 साल लग जाते हैं, ठीक है। तो इस इनब्रीडिंग से क्या होगा, प्योर तो ब्लड, जो ब्लड होगा अंदर का ब्लड है वो तो प्योर हो गया, लेकिन जो फीचर्स करैक्टरिस्टिक्स जिसकी वजह से आप प्योर करना चाहते हैं वो आप उसमें उनकी आपकी कमी काफ़ी आ जाएगी उसमें, कि आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। आपके पास मेल था, वो इतनी बाजियाँ जीता हुआ था, उसकी लड़ भी अच्छी थी, उसके बॉडी स्टैंस भी अच्छा था। अब इससे क्या होगा कि वो ब्लड उस मेल का बन जाएगा, लेकिन उसकी जो करैक्टरिस्टिक्स थे मेल की, उस मेल की जो क्वालिटीज़ हैं वो आप खो बैठेंगे। तो इन शॉर्ट मैं ये कहूँगा कि आपको ब्लड तो मिल जाएगा, लेकिन जिस वजह से आप उस ब्लड को डोमिनेट करना चाहते थे, या जिस वजह से आप उसको एक चीज़ ब्रीड उसके ऊपर बनाना चाहते थे, वो आपकी नहीं बन पाएगी। मतलब आपका रिजल्ट ज़ीरो ही है एंड ऑफ द डे। तो ये उसी तरह ही है कि आप इन ब्रीडिंग करते रहे, आपके पास बैंटम साहिब के बर्ड्स बन जाएंगे, जैसे अमरोहा बन जाएगा, गुड फॉर नथिंग स्ट्रेन बन जाएगी, सिर्फ आप फिर प्रेज ही करते रहेंगे, जी ये प्योर है, जी प्योर है, और प्योरिटी के पीछे लड़ते रहेंगे, और असल में देखें द गुड फॉर नथिंग, कोई उनका काम नहीं, कोई वैल्यू नहीं, कोई कुछ नहीं, जस्ट खूबसूरती। तो इसका जो बेटर सोल्यूशन है ये आप ट्राई करके देखिएगा। आप उस मादी के साथ 2 किस्म के मेल लगाएं, 2 मेल लगाएं, मेल वो आपने सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। अगर आपके पास मादी है 2 मेल लगाएं, 2 डिफरेंट मेलों के साथ 2 क्लचेज लें, ठीक है। या आप अगर मेल है तो उसके साथ 2 डिफरेंट मादियाँ लगाएं। सिलेक्शन आपकी मेल्स की और फीमेल्स की ऐसी होनी चाहिए जो आपको फीचर्स जिन मेल के या फीमेल्स के क्लोज है टू द ब्लड दैट यू वांट टू मेक, ठीक है, उसके साथ क्लोज है, उसके साथ साइंस मिलते हैं, शक्ल मिलती है, कलर मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो सी आपने बड़े गौर से सेलेक्ट करना है पेयरिंग के लिए। 2 अलग क्लचेस लेनी है आपने, ठीक है। तो ये आपके पास 2 सेपरेट फैमिलीज बनेंगी, ठीक है। दोनों क्रॉस के बर्ड्स आ गए, दोनों क्रॉस का जोन सा ना आपके पास क्रॉस में चिक्स आ गए। अब उन क्रॉस हुए बर्ड्स में कुछ बच्चे जो उनसे वो ज़्यादा माँ बनाना चाहते हैं, माँ के ब्लड लाइन बनाना चाहते हैं, वो आपको नज़र आ जाएंगे कि ये जो उनसे फ़लाँ मेल हैं ये माँ के ब्लड में ज़्यादा गए हैं, एक क्लच में से भी, ठीक है, तो दूसरी क्लच में से भी, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो उनसे ना उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा गए हैं, ठीक है। तो 2 फैमिलीज़ में से आपने वो जो ज़्यादा गई हैं, एक में से मादी लें, एक में से मेल लें, उन दोनों को आपस में पेयर कर लें। ये इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आपके पास मेन चीज़ ही नहीं रहती, ठीक है, तो आप उनके बच्चों में से भी प्योर के पास, प्योर के करीब करीब जाया जा सकता है, बगैर उसके करैक्टरिस्टिक्स, बगैर उसके फीचर्स, बगैर उसके जो उसकी एबिलिटीज़ हैं उनको कम किए हुए, ठीक है। तो आप उन 2 बच्चों, एक में से मेल एक में से फीमेल लें, उन दोनों को आपस में पेयर करें, ठीक है। आपके पास ज़्यादातर 75% वो ब्लड बन जाएगा, या आप ऐसा कर सकते हैं, हाँ बन जाएगा, ठीक है। आप उनको जब आपस में पेयर करेंगे तो आपके पास तकरीबन 20 में से प्योरिटी निकल आएगी, ठीक है। तो वरना जॉनसन आप इनब्रीड करेंगे तो वो आपके करैक्टरिस्टिक्स कम हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप उसमें मेल भी बना सकते हैं, फीमेल्स भी बना सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को इस चीज़ की कोई समझ आई होगी। अब मैं चार्ट बना के साथ कोई शो करूँगा ताकि आपको बेहतर समझ आ सके, ठीक है जी। फीमेल